हेलो बुक बडीज, कैसे आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आप लोगों ने कभी पुतली तमाशा देखा है, जिसे अंग्रेजी में पपेट शो कहते हैं। इस पपेट शो में अलग अलग तरह की पुतलियां अपने करतब दिखाती हैं, अपने हाथ पैर हिलाकर एक्टिंग करती हैं और अपने मैसेज को इन्हीं हरकत के जरिए ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। लेकिन इस पुतली तमाशे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पुतलियों की डोर किसी और शख्स के हाथ में होती है, जो इन्हें जैसे चाहे मूव कर सकता है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं कि हमारी जिंदगी भी एक पुतली तमाशे की तरह है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। हमें लगता तो ऐसा है कि हम अपने फैसले अपनी मर्जी से, अपनी कॉन्शियसनेस से लेते हैं, लेकिन तारीख में एक ऐसा रिमार्केबल साइको एनालिस्ट था जिसने अपने काम के जरिए यह बात साबित करने की कोशिश की कि इंसान की पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है उसके जहन के एक ऐसे हिस्से से जो डार्कनेस यानी तारीकी में डूबा हुआ है, जिस तक हमारी पहुंच मुमकिन ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसका गलबा हमारी पूरी जिंदगी पर है। इसको साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं अनकॉन्शियस, यानी कि हमारा लाशऊर। और इस आइडिया को दिया था द ग्रेट सिगिस्मंड श्लोमो फ्रॉइड ने, जिसे पूरी दुनिया फ्रॉइड के नाम से जानती है। बुक बडीज, अनकॉन्शियस का जो आइडिया है वो साइकोलॉजी के अंदर शायद सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, और आज मैं अपने दोस्त सिगमंड फ्रॉइड के जरिए ये पूरा आइडिया आप लोगों को समझा दूंगा। इंटरेस्टिंगली, फ्रॉइड से पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इंसान के अनकॉन्शियस जहन के बारे में जानने से बहुत घबराया करते थे। उन्हें लगता था कि हमारे अनकॉन्शियस के अंदर कुछ ऐसी साइकिक फोर्सेस हैं विच आर टू पावरफुल, टू फ्राइटनिंग। वो बहुत डरावनी है, वो ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड इतना फैसिनेटेड था ह्यूमन अनकॉन्शियस को लेकर के इसने इसके ऊपर भरपूर स्टडी की। सिगी ने हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सिगी मैं फ्रॉइड को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती थी और उसे प्यार से गोल्डन सिगी कहा करती थी। एनीवेज, उसने कहा कि हमारे माइंड का एक हिस्सा होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है अनकॉन्शियस और तीसरा प्री कॉन्शियस। इससे आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारे जहन के अंदर कुछ फिजिकल सेग्रीगेशन या डिवीजन मौजूद है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिवीजन है। अच्छा, ये बात भी मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि सिगी ने जब अपना काम शुरू किया ना, तो उसने 2 टर्म्स यानी कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया, लेकिन बिल आखिर ही सेटल्ड ऑन वन टर्म एंड दैट इज अनकॉन्शियस, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं लाशऊर। लिहाजा आज वीडियो में मैं इस अनकॉन्शियस टर्म का ही इस्तेमाल करूंगा। हमारे लाशऊरी जहन के बारे में फ्रॉइड का यह कहना था कि यह हमारे जहन का वो हिस्सा है जिसका हमारे बिहेवियर के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट। फ्रॉइड का तारुफ इंसान के अनकॉन्शियस से हुआ इन द ईयर 1885, जब उसने एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट यॉन मार्टिन चाको का काम पढ़ा। मार्टिन हिप्नोसिस के जरिए अपने पेशेंट्स जो किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार थे, उनका बड़ी ही कामयाबी से इलाज किया करता था। हिप्नोसिस दोस्तों साइकोलॉजी में एक इलाज का तरीका है जिसमें आप अपने पेशेंट को एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस पर ले जाते हैं, जिसमें आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन नॉर्मल हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक ट्रांस की सी फीलिंग होती है। इसको आप लोग यूं समझें कि हिप्नोसिस के जरिए हमारे जहन की खिड़कियां खुल जाती हैं, जिसके जरिए साइकोथेरेपिस्ट आपके जहन के बारे में वो चीजें जान सकता है जिनके बारे में शायद आपको भी मालूम ना हो। मार्टिन चाको के बाद फ्रॉइड का सामना एक और जबरदस्त फिजिशियन से हुआ जिसका नाम था जोसेफ ब्रूअर। ब्रूअर साहब का कमाल यह था कि वो अपने पेशेंट्स की मेंटल इलनेस का इलाज एक बड़े ही यूनिक तरीके से किया करते थे। मसलन ब्रूअर की एक पेशेंट थी जिसको उसने कहा कि तुम्हारे जहन में जो भी फैंटेसीज है ना, जिसको तुमने पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, इवन तुमने उसको अपने आप से भी छुपाया हुआ है, वो मुझे बताना शुरू करो। इंटरेस्टिंगली, कुछ हफ्तों की ट्रीटमेंट के बाद उस लड़की की जो मेंटल इलनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। ब्रर ने नतीजा ये निकाला कि इस लड़की की जहनी बीमारी की जड़ थी वो पेनफुल, डिस्टर्बिंग, वो दुख भरी मेमोरीज जिसने उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में दबा रखा था। एक दफा जब उसने अपनी इन थॉट्स को आवाज दे दी, बस वहीं से उसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। इस लड़की का नाम था एना ओ, और साइकोलॉजी की दुनिया में ये पहली वो खातून थी जिसका साइकोथेरेपी के जरिए कामयाबी से इलाज किया गया। ब्रर और फ्रॉइड की जबरदस्त दोस्ती हो गई
और इन दोनों ने मिलकर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एक नया मेथड निकाला। इन दोनों का कहना था कि बहुत सी मेंटल इलनेसेस या दिमागी बीमारियां जैसे कि डर, एंजाइटी, हिस्टीरिया, पैरानोया, इमेजिन पैरालिसिस, इन सब की जड़ बनते हैं वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है। वो एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बात दर्द से इतने भरे हुए होते हैं कि इंसान उसको अपने अनकॉन्शियसनेस में दबा लेता है और एक्सपेक्ट ये करता है कि अब उसकी इन सब पेनफुल मेमोरीज से जान छूट गई है। लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसके अनकॉन्शियस में छुपी बैठी ये पेनफुल मेमोरीज सारी उम्र उसे तंग करती हैं और उसे पता भी नहीं लगता। फ्रॉइड और ब्रेयर ने मिलकर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस टेक्निक का जिक्र किया। इस बुक का नाम है स्टडीज इन हिस्टीरिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी अधूरी है। फ्रॉइड और ब्रेयर ने किताब तो लिख दी, लेकिन बिल आखिर इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उसकी वजह यह थी कि फ्रॉइड ने एक अजीबो गरीब नई थॉट को प्रोपेगेट फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हमारे जहन के अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनकी बुनियाद, उनकी जड़, उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव बनती है हमारी सेक्सुअल डिजायर्स, यानी कि जिनसी ख्वाहिशात। फ्रॉइड ने हमारे मेंटल प्रोसेसेस को लेकर एक नया आइडिया दिया जिसे उसने साइकिक एनर्जी का नाम दिया। उसने कहा कि हमारे ब्रेन में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइकिक एनर्जी। ये एनर्जी मॉडिफाई हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी कभी भी मर नहीं सकती। सो अगर हमें कोई ऐसी थॉट आती है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो मर नहीं जाती, बल्कि चुपचाप जाकर हमारे अनकॉन्शियसनेस यानी कि लाशऊरी जहन में बैठ जाती है। इस प्रोसेस को फ्रॉइड ने रिप्रेशन का नाम दिया। इन रिप्रेस्ड मेमोरीज का ताल्लुक यूजुअली दो कैटेगरी से होता है, या तो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड यानी कि बचपन में किसी के साथ जुल्म हुआ हो, हरासमेंट हुआ हो, ब्रोकन फैमिली हो, डिस्फंक्शनल फैमिली हो, और दूसरा इस रिप्रेशन में आती हैं हमारी सेक्सुअल डिजायर्स। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हमेशा के लिए हमारे लाशऊरी जहन में मौजूद रहता है और पूरी उम्र हमारे बिहेवियर के ऊपर हावी रहता है। यही वजह है कि जिन बच्चों का चाइल्डहुड डिस्टर्ब्ड होता है वो सारी उम्र किसी न किसी परेशानी का शिकार रहते हैं। और दूसरी चीज जिसे हम रिप्रेस कर देते हैं वो है हमारी सेक्सुअल डिजायर्स। मसलन एक खातून है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड है और आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बताता है कि उस लड़की की तरफ कोई भी फीलिंग रखना गलत होगा। लिहाजा आपका कॉन्शियस माइंड इस थॉट को आपके लाशऊरी जहन तक पहुंचा देता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हमारे ब्रेन की साइकिक एनर्जी कभी भी नहीं मरती। वो थॉट हमारे अनकॉन्शियस में चली तो जाती है, लेकिन फ्रॉइड के मुताबिक हमारा लाशऊरी जहन अलग अलग तरीके से हमारे सामने आता है, जैसे कि स्लिप ऑफ टंग यानी कि जबान फिसलने के जरिए, जिसे फ्रॉइडियन स्लिप कहा जाता है। फ्रॉइडियन स्लिप एक वर्बल एरर है जिसमें हमारी जुबान तो फिसल जाती है, लेकिन इस स्लिप ऑफ टंग के जरिए वो एक ऐसा मैसेज दे जाती है जो हमारे अनकॉन्शियस में छुपा होता है। मसलन ये जो मैंने आपको लड़की की मिसाल दी जिसमें वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, वो जब उस लड़की से मिलेगा तो वो उसको ये कहने की बजाय कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, उसके मुंह से निकल जाएगा यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। ये जो बेस्ट की बजाय ब्रेस्ट कहना है ना, ये दरअसल उसने वॉलंटरी नहीं किया, ये उसके मुंह से निकल गया और ये अलामत है उसके जहन में मौजूद उस लाशऊरी सोच की जो वो अपने जहन में दबाए बैठा है। वो फीलिंग्स जो उसके माइंड के अंदर रिप्रेस्ड पड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं और जिन्हें वो कभी भी वॉइस नहीं कर सकता। सिगी के इस आइडिया ने साइकोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसकी वजह यह थी कि पहले किसी ने भी इंसान के अनकॉन्शियस को लेकर इतनी बिजार बातें नहीं की थी। बट फ्रॉइड वॉज नॉट डन। उसने कहा कि हम अपने अनकॉन्शियस को एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जिसे कहते हैं फ्री एसोसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा ये क्लिप देखिए। वर्ड पहले I know the drill. Ask. ब्लैक, रात. समंदर, नमकीन. काम, पैसा. सेक्स, I like. दोस्त, तू. शादी, Family. क्या?
बस इतना ही? काफी था। देखा आपने क्या हुआ? इस क्लिप में हो ये रहा था कि ऋतिक रोशन अपने दोस्त अभय देओल से कुछ वर्ड्स पूछ रहा था। उस लफ्ज को लेकर जो भी उसके जहन में आ रहा था वो उसको बताता जा रहा था। लेकिन इस गेम की ट्रिक ये है कि जहां भी आपका जहन थोड़ी देर के लिए रुकता है, सोचता है, वहीं पर प्रॉब्लम मौजूद होती है। इस मूवी में अभय देओल को अपनी फियांसे से प्रॉब्लम थी, लिहाजा जब ऋतिक ने उससे शादी का सवाल किया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम वॉज। इसे ही फ्री एसोसिएशन कहा जाता है, जिसे फ्रॉइड ने पॉपुलराइज किया। फ्रॉइड का मानना था कि फ्री एसोसिएशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हमारा अनकॉन्शियस हमारे सामने आ जाता है। वो अपने पेशेंट्स को इस काउच पर लिटा दिया करता था और उनसे कहता था कि जो कुछ भी उनके जहन में आ रहा है बस बोलते चले जाएं। इस टेक्निक के जरिए उसके पेशेंट्स अक्सर औकात उसको वो क्लू दे देते थे जिसके जरिए ही कुड एक्सेस देयर अनकॉन्शियस माइंड। इन्हीं क्लूज के जरिए वो अपने पेशेंट्स का इलाज किया करता था। इसी को कैथारसिस कहा जाता है। अनकॉन्शियस को समझने के लिए फ्रॉइड ने एक और बिजार और यूनिक आइडिया दिया जिसका ताल्लुक आपके ड्रीम्स यानी ख्वाबों से है। इनफैक्ट फ्रॉइड ने इसके ऊपर एक जबरदस्त किताब भी लिखी जिसका टाइटल है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसके ऊपर मैं अलहदा एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं, आप मेरे आर्काइव्स में जाके उसको जरूर देखिएगा। फ्रॉइड ने कहा कि ख्वाबों का एक मकसद होता है और यूजुअली वो मकसद होता है किसी भी एक ऐसी डिजायर, किसी एक ऐसी विश को फुलफिल करना जो हमारी जिंदगी में पूरी ना हो सके। ये रिप्रेस्ड डिजायर्स हमारे ख्वाबों में अलग अलग तरह के अजीबो गरीब सिंबल्स के जरिए हमारे सामने प्ले होती हैं और इन ड्रीम्स के पीछे भी हमारा लाशऊरी जहन काम कर रहा होता है। आप अपने ख्वाबों में जो भी स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, गाड़ियां, ब्रिजेस, औरतें, मर्द, बच्चे देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक मीनिंग छुपा होता है और इन सब का ताल्लुक आपकी उन रिप्रेस्ड डिजायर से है, उन विशेस से है जिनको आप अपनी शऊरी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि फ्रॉइड ने हमारे जहन के स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर के इस मॉडल को बदलना शुरू किया। फाइनली उसने हमारे जहन के हवाले से एक यूनिक आइडिया दिया। सिगी का कहना था कि हमारा जहन दरअसल एक आइसबर्ग की तरह है जिसका शायद कुछ ही हिस्सा हमें समंदर के ऊपर नजर आता है, जबकि आइसबर्ग का जो 90% हिस्सा होता है वो समंदर के नीचे होता है और जो हमें नजर ही नहीं आता। हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी इसी आइसबर्ग की तरह है। हमारी कॉन्शियस थॉट से हमें महसूस तो ये होता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन दरअसल ये जो आइसबर्ग वाला हमारा जहन है ना, इसमें ज्यादातर बातें हमारे शऊरी जहन से छुपी होती हैं। इस आइसबर्ग को अगेन फ्रॉइड ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड दोस्तों प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये हमारे माइंड की सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुरानी कैफियत है जिसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब जो उसे चाहिए वो उसे उसी वक्त चाहिए। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ बेबीज, उन्होंने जब पॉटी करनी है उन्होंने वहीं पे कर देनी है। उन्होंने जब चीखना चिल्लाना है तो उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई सामने कौन है या वो कहां पर बैठे हुए हैं, दे विल जस्ट डू इट। हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का एक और हिस्सा होता है जो कि है ईगो। इट फॉलोज द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो हमें यह बताती है कि भाई तुम्हें जो चीज चाहिए ना वो तुम्हें हर वक्त उसी टाइम पर नहीं मिल सकती। हमारी ये ईगो इड के साथ निगोशिएट करती है एंड फाइंड्स वेज टू हेल्प अस गेट व्हाट वी वांट। और इस ईगो को कंट्रोल करती है हमारे अंदर की सुपर ईगो। ये हमारे अंदर का जमीर है, हमारी कॉन्शियंस है, हमारे अंदर का मॉरल कोड है जो हमारे बिहेवियर को बैलेंस रखता है। हमारी इड, ईगो, सुपर ईगो सारी उम्र आपस में लड़ती रहती हैं और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा लाशऊर जहन वो पपेट मास्टर है जो हमारी इन थॉट्स को कंट्रोल करता है। फ्रॉइड ने अपने इन आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए वियना में साइको एनालिटिक सोसाइटी का कयाम किया, जहां से ही यूज्ड टू एक्सर्ट हिज इन्फ्लुएंस। वक्त के साथ साथ उसके एसोसिएट्स, उसके स्टूडेंट्स ने उसकी थ्योरीज को मजीद रिफाइन किया। कुछ स्टूडेंट्स ने उससे डिसएग्री भी किया, लेकिन फ्रॉइड जैसी फेम कोई भी हासिल नहीं कर सका। आज तकरीबन 22 के करीब मॉडर्न साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन इन सब की रूट्स जाती हैं द ग्रेट सिगमंड फ्रॉइड तक। फ्रॉइड के और भी बहुत से यूनिक आइडियाज हैं जो मैं आपसे फ्यूचर में जरूर डिस्कस करूंगा। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अनकॉन्शियस के हवाले से जो फ्रॉइड की बातें हैं, डू यू अग्री विद देम और नॉट।
आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय दिस ग्रेट साइको एनालिस्ट। हर वो शख्स जो कोई नई बात करता है, यूनिक बात करता है, जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। आई रियली एडमायर हिम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye and take care of yourself.